Assalamu alaikum. My name is Dr. Bushra. I have cleared my FCPS Part 1 exam in medicine and allied in my first attempt, alhamdulillah. कौन से टिप्स थे जिनको मैंने फॉलो किया और कितने ड्यूरेशन में मैंने प्रिपरेशन की, वे ऑफ लर्निंग क्या था, मैं शेयर करूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल 6 मंथ्स में मैंने प्रिपरेशन की थी। स्ट्रेटेजी ये थी कि मैंने फर्स्ट एड मेड इजी प्लेटफॉर्म का वो सब्सक्रिप्शन ली हुई थी और उसमें वो एक मॉक टेस्ट का स्केड्यूल शेयर होता है। मैंने मैक्सिमम कोशिश की थी कि मैं उस स्केड्यूल को फॉलो करूं। अब मेरे पास मेन बुक थी वो मेरी फर्स्ट एड थी। फर्स्ट एड के साथ मैं फिर रिव्यू ला करती थी और फिर एसके सीरीज लास्ट में की थी। एमसीक्यूज की प्रैक्टिस मैं डबल ए नोट से करती थी। अब फर्स्ट एड जो है ना वो रिटेन नहीं होती। अगर आपने फर्स्ट एड को इसी तरह से पढ़ लिया है ना तो वो रिटेन नहीं होती। मैंने फर्स्ट एड स्टार्ट की, मुझे लगता था ये बुक मैं नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि अगर करूँगी भी तो मुझे अगले दिन आते आएगी ही नहीं, बिल्कुल रिटेन ही नहीं हो रही थी। मैंने फेसबुक पे कहीं देखा था ये फर्स्ट एड मेड ईज़ी प्लेटफ़ॉर्म की जो मतलब किसी ने मेंशन किया हुआ था इसके बारे में। मैंने यहाँ की सब्सक्रिप्शन ली इनसे। सर हाफ़िज़ आतिफ़ के लेक्चर्स बहुत ज़बरदस्त हैं। लिटरली उन्होंने एक-एक वर्ड को, एक-एक लाइन को सच में ईज़ी बनाया हुआ है। इतने कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए हुए हैं। मैंने उनका लेक्चर सुनती थी, वो टॉपिक बुक से पढ़ती थी। फिर जब मैं सारे लेक्चर एक सिस्टम के सुन लेती थी, एट द एंड मैं दोबारा थॉरोली वो चैप्टर पढ़ती थी। तो मुझे बहुत हेल्प हुई है उन लेक्चर्स की वज़ह से। और जब वो चैप्टर ख़त्म हो जाता था, उस सिस्टम को मैं रफ़ीउल्लाह से करती थी और रफ़ीउल्लाह में काफ़ी न्यू पॉइंट्स होते थे, वो भी प्रिपरेशन में एड अप हो जाते थे। उसको मैं जो यूट्यूब के पे रैंडम वीडियोज़ देख लेती थी उनके लिए। फिर डबल ए से मैं लास्ट 50 या 100 एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करती थी, हर सिस्टम के एंड पे जो दिए हुए हैं। माइनर्स मैंने कैसे किए थे? मैंने माइनर्स के लिए रफ़ीउल्लाह को देखती थी कि रफ़ीउल्लाह के उस टॉपिक लाइक बायोकेमिस्ट्री है, कौन-कौन से टॉपिक हैं जो बहुत ज़्यादा रिपीट हुए हुए हैं। मैं उनको एक पेज पे लिखती थी और वो फिर फर्स्ट एड से कर लेती थी वो वाले टॉपिक बस। तो लेकिन सर ने वीडियो बनाई हुई है कि हाउ टू प्रिपेयर माइनर्स, मेरे ख़्याल से उसको फ़ॉलो करना चाहिए क्योंकि मैंने उसको हाइलाइट किया था बुक पे सबको, मुझे टाइम नहीं मिला। लेकिन पेपर में माइनर्स एज़ अ माइनर्स नहीं आए थे। पेपर 1 में बायोकेमिस्ट्री का, फार्मा का बहुत ज़्यादा पोर्शन था। इसलिए अब माइनर्स को भी वैसे ही प्रिपेयर करना चाहिए जैसे मेजर करते हैं। तो मेरे ख़्याल से जो सर ने वीडियो बनाई हुई है इसके ऊपर यानी कि हर पेज पे जो चीज़ इम्पोर्टेंट है एमसीक्यू के लिहाज से, उसका बताया हुआ है। तो अगर वो कर लिया जाए तो मेरी सजेशन ये है कि बेहतर रहेगा, मतलब वो करना चाहिए। और लास्ट में एसके सीरीज़ लेटेस्ट 2 वाली जो है वो आपने कंप्लीट करनी होती हैं। उनको रिवाइज़ भी अच्छे तरीके से करना होता है। और जो एसके 17-18 थी, उसको मैंने सिर्फ़ मेडिसिन पोर्शन किया था। अब पेपर एग्ज़ाम वाले दिन आपने अपना माइंड मेकअप करके जाना है कि पेपर ऐसा भी हो सकता है कि आपको देख के लगे मुझे कुछ भी नहीं आता। बट ऐसा नहीं होगा, चीज़ें यही होंगी लेकिन ट्विस्टेड फॉर्म में पूछी जाती हैं। आपने अपना कॉन्फिडेंस मेंटेन रखना है, अपनी तैयारी पे कॉन्फिडेंट रहें, अल्लाह ताला पे यकीन रखें और अच्छे तरीके से पढ़ें एमसीक्यू को। और कोशिश करें कि फर्स्ट गो में ही आप मैक्सिमम एमसीक्यूज़ अटेम्प्ट कर दें। जो रह जाएँगे उस पे टाइम वेस्ट नहीं करें, वो एंड पे फिर स्क्रीन पे आएँगे, आप फिर उनको कर लें। और मैं बहुत थैंकफुल हूँ डॉक्टर हाफ़िज़ आतिफ़ की, उनके लेक्चर्स की वजह से मुझे थ्रू आउट मोटिवेशन मिलती रही कि मैं कर सकती हूँ फर्स्ट एड, मेरी थ्योरी अच्छी प्रिपेयर हो रही है। तो मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ सर की और मैं सबको सजेस्ट करूँगी कि अगर आपने मतलब इस इनके लेक्चर्स की सब्सक्रिप्शन ली हुई है और आप बिल्कुल अच्छी तरीके से उन्होंने गाइडलाइन की जो वीडियो भी बनाई हुई है, उनको सुन के आप उनके पैटर्न पे तैयारी करते हैं, तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हैं। जैसे मैंने भी फर्स्ट अटेम्प्ट में किया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं ये ज़रूर सजेस्ट करूँगी, बगैर कॉन्सेप्ट के फर्स्ट एड पे टाइम ज़ाया करने से बेहतर है कि और
सबसे अच्छी बात कि सर के लेक्चर की ये है कि आपको 10 किताबें नहीं खोलनी पड़ती। लाइक आपने सर के लेक्चर सुन के फर्स्ट एड किया है, तो अब आपको बीआरएस फिजियोलॉजी करने की ज़रूरत नहीं है। आपको पिथोमा अलग से करने की ज़रूरत नहीं है एक्सेप्ट नियोप्लेसिया। आपको सब कुछ फर्स्ट एड से कवर हो रहा है और एक-एक वर्ड बताया जा रहा है, एक-एक ग्राफ एक्सप्लेन हो रहा है। मतलब एक-एक डायग्राम सर एक्सप्लेन कर रहे हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से सर ने फर्स्ट एड कवर करवाई हुई है। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि बजाय टाइम वेस्ट करने 10 किताबों पे आप एक बुक को मेन रखें और उसको इस तरह से पढ़ें कि आपको एक-एक वर्ड आता हो। ये बहुत मैटर करती है बात कि आपने जो पढ़ा है वो किस तरह से पढ़ा है। तो मेरी सजेशन आप लोगों को यही है। बाकी सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। अल्लाह ताला पे ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है। इंशाल्लाह आप भी कामयाब होंगे। थैंक यू।